हेलो दोस्तों, बीएसएफ की नई भर्ती आई है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, एज कितना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलेगा, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय और 3 जनवरी 2022 का यह लेटर है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यह भर्ती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में, यानी सीमा सुरक्षा बल में यह भर्ती आई है। तो इसमें पोस्ट भी बहुत ही अच्छा है, टोटल 2788 पोस्ट है, तो अच्छा खासा पोस्ट है। और यह 10वीं पास पर ही है। तो आगे क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है 3 जनवरी 2022 का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का यह लेटर है और विज्ञापन पब्लिश को लेकर लिखा गया है। तो जो भी केंद्र सरकार की भर्ती दी जाती है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज यानी रोजगार समाचार में विज्ञापन को पब्लिश किया जाता है और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में कहा गया 2788 टोटल भर्ती यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये भर्ती के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। भर्ती 15 तारीख को ही दिया जा रहा है और मेल फीमेल दोनों के लिए है, यानी महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है। और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए और नीचे में देख लीजिए नोटिफिकेशन, यह ऑफिशियल लेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर सब कुछ डेट दिया हुआ है। और यहाँ पर कहा गया इंग्लिश समाचार में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब में पब्लिश करने के लिए, इसके बाद हिंदी में नवभारत और अमर उजाला में लखनऊ संस्करण में ये सब पब्लिश करने के लिए कहा गया है। तो जो भी सरकारी नौकरी दी जाती है समाचार पत्र में भी पब्लिश किया जाता है, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत में जो फोर्स है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। बीएसएफ जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यह ट्रेड्समैन पोस्ट की भर्ती है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मंगाया गया, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों का अलग अलग सीट है, टोटल 2788 सीट है। और भारतीय नागरिक कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो यह ऑल इंडिया लेवल पर, अगर आप किसी भी राज्य से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य से है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर इसमें कट ऑफ जाता है। टोटल 2788 है, जिसमें से 2651 मेल के लिए सीट रिजर्व है और 137 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। और यहाँ पर सैलरी के बारे में देखिएगा, तो लेवल 3 के अंतर्गत मिलेगा। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय आपका लगभग 35,000 इसमें सैलरी मिलेगा। सैलरी बहुत अधिक है, लेवल 1 का जॉब नहीं है, लेवल 3 है, तो इसलिए 35,000 ज्वाइनिंग के समय ही आप लोगों को सैलरी मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी सुविधा दी जाती है, सारी सुविधाएँ इसमें आप लोगों को दी जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा मेल पुरुष के लिए नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर अलग अलग है, टेलर, कुक, ये सब, बार्बर, स्वीपर, सभी का यहाँ पर अलग अलग सीट दिया हुआ। अपने कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल, यूआर यानी अनरिजर्व जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का, सभी का अलग अलग दिया हुआ है। और सबसे अधिक आप देखिएगा तो 897 सीट है कुक यानी खाना बनाने के लिए। तो इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपका काम खाना बनाना ही रहेगा। इस तरह से देख लिया, टोटल जो सीट है यहाँ पर 2651 सीट है। और यहाँ पर जनरल के लिए 1151 है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 254, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 420, एसटी के लिए 211। इसके बाद फीमेल का यहाँ पर देखिएगा, तो फीमेल में भी अलग अलग यहाँ पर सीट है, 137 टोटल सीट है, जिसमें से 92 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 5 है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिलअप करना है। बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आप देखिएगा, तो rec.bsf.gov.in, यह ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अभी वहाँ पर नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है। यह जो फॉर्म भराना शुरू होगा 15 जनवरी से, 15 जनवरी से लेकर के 45 दिन का समय दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार समाचार में 15 जनवरी को यह पब्लिश्ड होगा। तो इससे 1-2 दिन पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया जाएगा। तो यह ऑफिशियल लेटर है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और समाचार पत्र में पब्लिश किया जाएगा, फिर आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन को लेकर भी डाउट है तो आगे क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिलअप करना ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और यहाँ पर है वैकेंसी को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो भी सरकारी नौकरी के रिलेटेड विज्ञापन पब्लिश किया जाता है, सभी में दिया हुआ रहता है कि पद को घटाया और बढ़ाया दोनों जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर है
यहाँ पर आप देखिएगा वैकेंसी के बारे में है, तो इस सभी राज्यों का अलग अलग यहाँ पर रहेगा और केंद्र सरकार यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इसी अकॉर्डिंग रहता है जो भी यहाँ पर भर्ती की जाती है। और यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में है, तो न्यूज़पेपर में जब पब्लिश किया जाएगा उससे 45 दिन तक यहाँ पर लास्ट डेट रखा जाएगा। तो 15 जनवरी को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा, यानी 15 जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी मार्च तक इसका डेट रहेगा, यानी फरवरी लास्ट तक हो गया। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए, यानी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एज का जो कंडीशन रखा गया और एजुकेशनल यहाँ पर दिया हुआ है। एज का जो कंडीशन 18 से 23 साल है। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 साल, न्यूनतम सभी के लिए 18 साल हो गया। यह जो कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को अगर आपका न्यूनतम एज 18 साल कंप्लीट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 23 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल उम्र में छूट है, तो छूट का भी आप लाभ ले सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी के लिए 5 साल का छूट है, तो 23 + 5 28 हो गया। तो यहाँ से आपको एज भी क्लियर हो गया। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 23 साल हो गया, ओबीसी से आते हैं 26 साल, एससी एसटी से आते हैं तो 28 साल। जब विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा तो उसमें पूरे डिटेल्स में दिया हुआ रहेगा, यह शॉर्ट विज्ञापन है। इसके बाद एजुकेशनल के बारे में, तो क्वालिफिकेशन जो है यह 10th है। 10th के साथ साथ यहाँ पर और भी डिग्री मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक होना चाहिए और इसके समकक्ष का कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और कंडीशन रखा गया है, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर खाना बनाने से संबंधित कुक पोस्ट पर अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो खाना बनाने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर और में है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ITI का यहाँ पर कुक ट्रेड में आपका, अगर आपके पास ITI का ट्रेड है, ITI का यानी डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ITI ट्रेड में यहाँ पर उसी संबंधित ट्रेड होना चाहिए। अगर ITI से संबंधित डिग्री नहीं है तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट का भी होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर अगर ये भी नहीं है तो 2 साल का यहाँ पर ITI से संबंधित मांगा गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI का यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास ट्रेड होना चाहिए। तो जब विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा तो उसमें और क्लियर रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जब ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विज्ञापन अपलोड किया जाएगा तो हम आप लोगों को फिर से वीडियो बना कर देंगे और पूरी जानकारी देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गया। 10वीं के साथ साथ जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यानी जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपका ITI भी होना चाहिए। और एज हो गया 18 से 23 साल, OBC के लिए 3 साल छूट होकर के 26 साल, SC ST के लिए 5 साल छूट होकर के 28 साल हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिएगा तो मेल के लिए यहाँ पर है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए न्यूनतम, और सीना 5 सेंटीमीटर फुलाना है तो 76 से 81 होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के लिए स्पेशल है, जैसे गोरखा के लिए हो गया, और असम पूर्वोत्तर राज्य से अगर आप आते हैं, मणिपुर हिमाचल प्रदेश से, तो 2 सेंटीमीटर हाइट कम 165 होना चाहिए। बाकी अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। GD से इसमें हाइट कम है, GD में जो मांगा गया था 170 सेंटीमीटर, तो GD में हाइट के कारण से जो भी छात्र छट गए होंगे उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि 167.5 ही सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद फीमेल का अलग से हाइट है, SC ST के लिए 150 सेंटीमीटर है, और बाकी आप इस सभी क्षेत्रों से आते हैं तो 155, और अन्य राज्यों से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखा गया है। और चेस्ट का कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो हाइट जो होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का दिया हुआ है लिंक, इस पर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो रोजगार समाचार में यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश किया जाएगा 15 जनवरी को, और 15 जनवरी से फिर 45 दिन की लास्ट डेट रखा जाएगा। तो यहाँ से आपको शॉर्ट में क्लियर हो गया सैलरी कितना मिलेगा, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, टोटल सीट कितना है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद फिजिकल भी आपको देना है, हाइट भी मापा जाएगा, दौड़ भी होगा। फिजिकल पास कर जाते हैं फाइनल आपका मेरिट एग्जाम यानी लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनेगा। लिखित परीक्षा में मैथ साइंस GK से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है, लेवल 3 के अंतर्गत इसमें आप लोगों को सैलरी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। सीट भी बहुत अच्छा खासा है, टोटल 2788 है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह जॉब से रिलेटेड अपडेट देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं।